माता दुर्गा कलयुग की जागृत देवी हैं और कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती हैं। जिस भक्त के मन में माता के लिए ज़रा सा भी प्यार होता है, माँ उसको उनकी श्रद्धा से ज़्यादा लेकर जाती हैं। दोस्तों, माँ की पूजा करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें कोई कष्ट नहीं होगा। अगर कोई भक्त सोचे कि हम सिर्फ माँ का भजन, माँ के से जो है जाप करने से हमारे सारे कष्ट हट जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो कर्म जैसा आपने किया है, कर्म का फल तो मिलेगा ही, लेकिन माता की कृपा से क्या होता है कि वो जो कर्म हैं वो आपके सरल होंगे, या आप जब कर्म को भुगत रहे होंगे तब आपको ज़रा सा भी कष्ट नहीं होगा। और या आपको ऐसा कोई महात्मा मिल जाएगा या ऐसा कोई संत मिल जाएगा जो आपको आपका मार्गदर्शन करेगा, और आप उस जो कष्ट आने वाला है उस कष्ट को बहुत हल्के में लेंगे, क्योंकि आपके अंदर समझ डेवलप हो जाएगी, आपके अंदर जो है दिमाग डेवलप हो जाता है इस तरह का कि आप आने वाली समस्याओं को बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि माता की कृपा हमेशा आपके साथ है। और दोस्तों, माँ दुर्गा की ऊर्जा जागृत होने के जो संकेत होते हैं वो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे कि क्या संकेत होते हैं कि अगर माता ऊर्जा जो जागृत हो रही है भक्त के अंदर, तो कैसे पता चलेगा भक्त को। दोस्तों, माँ जो हैं पराशक्ति के स्वरूप में अनंत हैं, अनादि हैं, और इनकी महिमा अपरंपार है। और दोस्तों, माँ का स्वरूप अनंत है, कल्याणकारी है। माँ दुर्गा शाक्त संप्रदाय की प्रमुख देवी है। और दोस्तों, यही माँ परम ब्रह्म है, यही सृष्टि का संचालन करती हैं और भक्तों को शक्ति देती हैं, भक्तों को स्मृत बनाती हैं और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण में माता की महिमा के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि जिस माँ की कृपा के संकेत हमको स्वप्न में होते हैं, तो अगर वो संकेत क्या बताते हैं, वो संकेत क्या है कि माँ की कृपा हमको स्वप्न में मिल रही है। और दोस्तों, उससे पहले जान लेते हैं माँ की कितनी महिमा है। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण में बहुत तरह तरह के जो श्लोक हैं उनके माध्यम से माँ की महिमा के बारे में बताया गया है। जैसे सृष्ट स्थिति विनाशनाम शक्तिभूते सनातनी गुणाशय गुणमय नारायणी नमस्ते। इसमें बताया गया है कि स्वयं श्री जी कहते हैं कि हे माता, आप के बगैर मैं शिव के समान हूँ, शव के समान हूँ। क्योंकि जो शिव हैं उनकी शक्ति जो है शिव में लगी हुई छोटी ई की मात्रा है, और छोटी की मात्रा माता का स्वरूप है। और अगर शिव के नाम से छोटी की मात्रा हटा ली जाए तो वो शव बन जाते हैं। मतलब माता के अभाव में, शक्ति के अभाव में श्री शिव जी शव के समान हैं। और दोस्तों, माता का निरंतर चिंतन मनन करने से जो भक्त के अंदर माता की जो ऊर्जा है वो प्रज्वलित होने लगती है। मतलब भक्त जो होता है माता की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता है, और दोस्तों माता की ऊर्जा में वो डूब जाता है। दोस्तों, अब ये जो ऊर्जा है जो भक्त को प्राप्त होती है, उस ऊर्जा के क्या संकेत हैं, आइए जानते हैं। पहला संकेत है कि माँ का स्वरूप भक्तों में जागृत होने लगता है। मतलब माँ की जो आदतें हैं, माँ का जो तरीका है, माँ का जो व्यवहार है, वो भक्तों के व्यवहार में आने लगता है। जैसे जब माता की हमको भक्ति प्राप्त होती है, तो जो पहला संकेत है माँ के स्वरूप जो होता है वो भक्तों के अंदर जागृत होने लगता है। तो माँ के जो तरीके हैं, कायदे हैं, वो भक्तों के अंदर आने लगते हैं। मतलब माँ के अंदर, जैसे वो माँ को लाल रंग पसंद है तो भक्त के अंदर भी लाल रंग होगा। जब माँ को बिल्कुल अन्याय पसंद नहीं है तो उनका जो भक्त होगा उसको भी बिल्कुल अन्याय नहीं पसंद होगा। और इस तरह से माँ की जो आदतें हैं, माँ का स्वरूप जो है वो भक्त के अंदर आने लगता है। अब दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा जो संकेत है कि भक्त का जो दृष्टिकोण होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। मतलब भक्त को माँ वो दिव्य दृष्टि दे देती हैं कि वो दिव्य दृष्टि से उसको जो होने वाले कष्ट हैं, क्योंकि कष्ट तो भक्त को जरूर मिलेंगे, क्योंकि कहा गया है, श्री कृष्ण जी ने भी कहा है, गीता में बताया गया है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा जरूर भोगोगे। तो कर्म तो प्रारब्ध बन करके हमारे जीवन में आते हैं, और इसीलिए हमें जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि हमारा जन्म ही इसीलिए होता है कि हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएं और स्वर्ग को प्राप्त कर जाएं, ईश्वर को प्राप्त हो जाएं। तो कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन माता की कृपा से क्या होता है कि जो भक्त होता है उसको वो जो कष्ट आने वाले हैं उसका
जो है ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो कष्ट हैं ये हमारे कर्म के हिसाब से हैं। वो ये नहीं समझता है कि उसके दिमाग में ये नहीं रहता है कि हमने जो पूजा पाठ किया है तब भी हमको कष्ट मिल रहा है, उसके अंदर ये बात नहीं रहती है। वो ये समझता है कि ये पूजा पाठ हमने जो किया है, माँ की जो कृपा प्राप्त हुई है, इससे कष्ट हमारे कम हो गए हैं। अगर हम ये भी ना करते तो शायद हमारी मृत्यु ही हो गई थी। इस तरह की भक्त की सोच हो जाती है। मतलब भक्त का जो दृष्टिकोण होता है बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है और उसकी नकारात्मकता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। और भक्त जो होता है उसके अंदर एक समझ डेवलप होने लगती है। मतलब जब समझ डेवलप होती है तो वो सभी रिश्तों नातों को बिल्कुल तटस्थ होकर के देखता है, अपने परिवार को भी। उसके अंदर माया मोह समझ डेवलप होने का मतलब उसके अंदर ज्ञान विजडम आ जाता है। और विजडम का मतलब है कि उसके अंदर जो है माँ की ऊर्जा आ जाती है। मतलब वो अपने परिवार को भी उस तरह से देखता है कि ये हमारी बस ज़रूरत है और हमारा जो इनसे रिश्ता है केवल इसी जन्म में है। वो माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब धीरे धीरे जो उस भक्त की कुंडलिनी जागरण होने लगती है। मतलब उसको एहसास हो जाता है कि ये जो जीवन है, इस जीवन में केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति, भगवान के दर्शन, माँ की कृपा, और सब चीज़ें मिथ्या हैं। जो चीज़ें हम इकट्ठा कर रहे हैं, भौतिकता में हम दबे जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 10, 20, 30, 50 साल का दिखावा है। उसके बाद हमारे जो कर्म होंगे, हमने जो पुण्य कर रखे होंगे, वो पुण्य ही मेरे साथ जाएंगे। ऐसी जब समझ डेवलप हो जाती है तो भक्त को समझ लेना चाहिए कि उस पर माँ की कृपा हो रही है। दोस्तों, तीसरा जो संकेत है कि जब भी भक्त माँ का नाम सुनता है, माँ के मंदिर में जाता है, किसी माँ के शक्तिपीठ में जाता है, तो उसके अंदर एक बिल्कुल ऐसा एहसास होता है, उसके रोए खड़े हो जाते हैं। उसको वहाँ से आने का मन नहीं करता है, उसको वहाँ बहुत अच्छा लगता है। और हर समय वो जहाँ भी बैठता है अपने दोस्त यार में बस वहीं की बातें करता है। कुल मिलाकर के जो माँ का भजन सुनता है, माँ का कोई कथा हो रही है, कोई जागरण हो रही है, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूजा करते समय उसको उबासी आती है। हर समय वो माँ के ध्यान में डूबा रहता है। अगर किसी भक्त के साथ ऐसा होने लगे तो उस भक्त को समझ जाना चाहिए कि उस पर माँ की असीम कृपा हो रही है और माँ चाहती हैं कि वो उसकी भक्ति में बिल्कुल डूब जाए। बस इस समय भक्त को एक सावधानी रखनी चाहिए कि माँ से बस यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमें हमेशा आप अपनी भक्ति प्रदान करती रहिए। कभी हम माया मोह के बंधन में न जकड़ें और भौतिकता के आंधी में हम कहीं आपको भूल ना जाएं। बस इतनी आप कृपा करती रहिए। दोस्तों, अगला जो संकेत भक्तों को मिलता है वो ये होता है कि उसके जिनको ये संकेत होता है कि उनके माता की कृपा प्राप्त हो रही है, उनके अंदर दया भावना आ जाती है। मतलब वो जब एक आम आदमी को देखते हैं, कष्ट में देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं, किसी विकलांग को देखते हैं, किसी लाचार को देखते हैं, या किसी ऐसे को देखते हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसके लिए उसके मन में भावनाएं, संवेदनशीलता आ जाती है। ये बहुत बड़ा प्रतीक है। जब भक्त को ये लगने लगे कि पूरी दुनिया उसका परिवार जैसा है, और जब किसी को कष्ट होता है तो उसको पहले कष्ट होता है, दोस्तों उसको समझ जाना चाहिए कि माँ की उसको असीम कृपा प्राप्त हो रही है। और दोस्तों, ऐसे में क्या होता है, भक्त की बुरी संगत खत्म हो जाती है। उसका आचार विचार व्यवहार सब बदलने लगता है। उसकी जो भावनाएं हैं वो बदलने लगती हैं, क्योंकि सभी माता की संतानें हैं। और जब हम सभी को प्यार करते हैं, जनमानस से लगाव मेरा हो जाता है, तो हम माता को प्यार करते हैं। एक तरीके से माता की हम प्यार करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमें समझ जाना चाहिए कि माता की कृपा प्राप्त हो रही है। दोस्तों, अगला संकेत है कि हमें बार बार स्वप्न में माँ के दर्शन होंगे, या माँ के स्वप्न अगर हमको डायरेक्ट नहीं होंगे तो कुछ इस तरह से उनकी चीज़ें हमको दिखेंगी, या उनका स्वरूप के रूप में कोई कन्या दिख सकती है, कोई शेर दिख सकता है, कोई झंडा दिख सकता है, कोई धनुष दिख सकता है, तीर दिख सकता है, और हमको माता का पास दिख सकता है, तलवार दिख सकती है, योगनियाँ दिख सकती हैं, हमको भूत प्रेत भी दिख सकते हैं, हमको हनुमान जी भी दिख सकते हैं। इस